हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों को इस छोटे से व्लॉग के माध्यम से मैं अपनी यूरोप जर्नी दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अयाज हसन है। मैं अपने आँखों में सपने लेकर बहुत दिनों से परेशान था कि मैं यूरोप जाऊँ, अपनी मास्टर डिग्री करूँ और वहाँ जा कर के अपनी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूँ। और ये हर बच्चों का सपना होता है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। मैं इसी सपने को लेकर एक दिन अचानक से मुझे मेल आता है कि मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। वीज़ा मैं 2-3 महीने पहले अप्लाई किया था। फिर मैं भागे-भागे दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद मैं वीज़ा सेंटर की ओर निकल पड़ा। ऑटो लिया, ऑटो लेकर के मैं वीज़ा सेंटर की ओर बढ़ता गया और जैसे वीज़ा सेंटर पहुँचा, मैं अंदर गया। वहाँ जाकर के पता चला कि मेरा वीज़ा आ चुका है। मैं काफ़ी खुश था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी खुश थे क्योंकि उसका भी वीज़ा आ गया था। फिर हम वीज़ा लेकर के सीधे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद पहले कनॉट प्लेस में अच्छे से घूमते हैं क्योंकि वीज़ा सेंटर जो है वो भी कनॉट प्लेस में है, शिवाजी मेट्रो स्टेशन के पास। आप शिवाजी मेट्रो स्टेशन के नीचे ही वहाँ का वीज़ा सेंटर है यहाँ हिंदुस्तान में। वीज़ा सेंटर पहुँचने के बाद वहाँ मुझे वीज़ा वगैरह सब मिलने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ी देर घूमा-वूमा, खाया-पिया। खाने के बाद सीपी में कुछ, क्योंकि मुझे 1-2 दिन के बाद ही मुझे अपनी टिकट बुक करानी थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आ गया था कि आपका वीज़ा आ गया है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको फिर आकर के यहाँ अपनी स्टडी पूरी करनी है। दरअसल बात ये है कि दोस्तों कि मैं यूरोप के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। यूरोप में वीज़ा इतना आसानी से मिलता नहीं है। बहुत दिनों के बाद मुझे 5-6 महीने की कोशिश के बाद मुझे वीज़ा मिल गया था फाइनली और मैं मास्टर्स के लिए यूरोप में फिर 2 दिन के बाद की फ़्लाइट ली, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं वहाँ से फ़्लाइट लेकर के, मेरी फ़्लाइट तकरीबन 8 घंटे की थी और 8 घंटे के बाद ये हेलसिंकी पहुँचे। हेलसिंकी में मेरी सारी कस्टम क्लियरेंस हुई, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से मैं निकल गया विल्नियस की ओर। विल्नियस ये एक कैपिटल है लिथुआनिया की। ये एक शेंजन कंट्री में आता है और ये वन ऑफ दी बेस्ट कंट्री में आता है क्योंकि इसका वीज़ा जो है 7वां स्थान रखता है पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत अच्छी कंट्री और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ विल्नियस में, जो जिसके लिए मैं अप्लाई किया था और मुझे वहाँ से मेल आ गया था। और मैं फिर हेलसिंकी पहुँचने के बाद वहाँ 5-6 घंटे आराम किया। आराम करने के बाद हेलसिंकी घूमा। घूमने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार के बाद फिर मेरी अगली फ़्लाइट वहाँ से थी। अगली फ़्लाइट लेने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। जब तक के लिए मैं एयरपोर्ट के अंदर ही घूमा थोड़ी देर। घूमने के बाद उसके बाद फिर मैं अगली फ़्लाइट के लिए 9 नंबर गेट गया। 9 नंबर गेट जाने के बाद मैं वहाँ पे इंतज़ार किया और वहाँ लोगों से बात की। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे मिले जो विल्नियस आ रहे थे मेरे साथ-साथ उसी फ़्लाइट में। कोई अलग यूनिवर्सिटी जा रहे थे, कोई अलग यूनिवर्सिटी। तो मेरी यूनिवर्सिटी क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी थी। मैं क्लाइपेडा के लिए अप्लाई किया था। कोई विल्नियस के लिए किया था, कोई विल्नियस के लिए किया था। तो अलग-अलग बच्चे अलग-अलग यूनिवर्सिटी जा रहे थे। सबसे बातचीत हुई। फिर हम वहाँ के जो शॉप्स थे, हेलसिंकी में काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट था। हमने हेलसिंकी घूमा और वहाँ एंजॉय किया बहुत देर तक। और इसके लिए जो है विल्नियस के लिए निकल गए थे। निकलने का था, हमारी वहाँ से फ़्लाइट लगभग ऑलमोस्ट 2 घंटे की थी। 2 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद तब जा कर के हम विल्नियस पहुँचे थे। और कुछ देर यहाँ हम हेलसिंकी में बिताने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते रहे अपने मंज़िल की ओर। उसके बाद फिर हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया। हम सारे दोस्त सबको मिल कर के फ़्लाइट में चढ़ने लगे और फ़्लाइट में चढ़ने के बाद फिर हम पहुँचे विल्नियस। हम विल्नियस पहुँच चुके थे और विल्नियस पहुँचने के बाद हम अपना लगेज लेने के लिए तैयार थे क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन हमारा यही था। और 5 नंबर इसमें जाकर के बेल्ट नंबर 5 में जाके हमने लिया लगेज। लगेज लेने के बाद बाहर गया। बाहर से हमने बस ली। बस लेकर के हम यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिए और रात में जाके हमने यूनिवर्सिटी पहुँचा। ये जर्नी थी और आगे कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू सो मच।